अस्सलाम वालेकुम। लाइन टू लाइन बायोलॉजी विद प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन जाहिद, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एफएससी। इसमें चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is to break down the food we eat into smaller absorbable nutrients that the body can use for energy, growth and repair. फर्दर हम इसमें बता सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या क्या करता है। एक तो डाइजेशन करता है मतलब ब्रेक डाउन, दूसरा एब्जॉर्प्शन करता है और तीसरा एलिमिनेशन। तो हम ब्रेक डाउन या डाइजेशन के हवाले से लिखेंगे कि दिस प्रोसेस starts in the mouth where food is chewed and mixed with saliva and continues through the stomach and intestine where enzymes and digestive juices further break down carbohydrates, proteins and fats। और फिर उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन के हवाले से बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और थर्ड जो स्टेप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के हवाले से वो होगा एलिमिनेशन या इजेस्शन, द प्रोसेस ऑफ इजेस्शन ऑफ फूड या रिमूवल ऑफ फीकल मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, द प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड आर इवेंचुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज फीसेस। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ यूँ हम देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवा इन माउथ। तो हमने ये देखना है कि माउथ में या ओरल कैविटी में जो सलाइवा है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये क्या क्या काम सरंजाम देता है। तो इसका पॉसिबल आंसर जो हम लिख सकते हैं वो कुछ यूँ कि सलाइवा कंटेन्स वाटर एंड म्यूकस दैट मॉइस्टन द फूड एंड लुब्रिकेट्स आल्सो। इसमें फर्दर 3 पॉइंट्स जो हम फर्दर ऐड कर सकते हैं वो ये कि इसकी केमिकल कंपोजिशन बताएं। तो उसमें पहला पॉइंट बताएं कि बाइकार्बोनेट आयंस और थायोसायानेट आयंस मौजूद होते हैं सलाइवा में। सलाइवा आल्सो कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस विच बफर केमिकल्स इन द ओरल कैविटी एंड थायोसायानेट आयंस which kill microorganisms. Fresh saliva is alkaline having pH 8, but it quickly loses carbon dioxide and gets its pH 6। फिर उसके बाद सिलिवरी अमाइलेज का जिक्र करेंगे या टाइलिन एंजाइम का जिक्र करेंगे। तो कहेंगे सलाइवा आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम सिलिवरी अमाइलेज। इट पार्शली डाइजेस्ट द पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च है या ग्लाइकोजन है इनटू डाइसैकेराइड दैट इज़ माल्टोज। और फिर बोलस का जिक्र करेंगे, चूँकि ओरल कैविटी के अंदर जो बोलस बनता है तो वो सलाइवा की हेल्प से ही बनता है। तो बोलस के हवाले से बताएंगे कि आफ्टर द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द ओरल कैविटी फूड मैस इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मॉइस्ट मैस कॉल्ड अ बोलस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग इन द माउथ। तो माउथ में टंग का क्या रोल होता है। इसका आंसर हम पॉसिबली ऐसे लिख सकते हैं, द मस्कुलर टंग प्लेज रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बड्स। व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी इट इज़ टेस्टेड एंड फिजिकली फेल्ट। If the taste and smell is unpleasant, or if hard objects like bone or dirt are present in the food, it is rejected. The sense of smell and sight also play a role in the selection of food। और इसके साथ आप ये भी लिखेंगे, टंग also plays important role during chewing, grinding and mastication because it reverses food and pushes the food beneath the teeth during chewing process। क्वेश्चन नंबर 4 है, what role does the epiglottis play
ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो स्वेलिंग के दौरान एपिग्लॉटस क्या रोल प्ले करता है, ये हमने आंसर लिखना है। तो कुछ यूँ लिख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग द लेरिंक्स मूव्स अपवर्ड एंड इट लोअर्स द एपिग्लॉटस। Epiglottis is a flap of cartilage and closes the opening of trachea. Full stop. In this way, the bolus passes over the trachea and enters the esophagus. तो इस दौरान एक्चुअली ये होता है कि एपिग्लॉटस ने ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, जिसे ग्लॉटस कहा जाता है, उसको लिड की तरह बंद कर देना होता है, एक ढकने की मानद बंद कर देना होता है। सो जो स्वेलिंग के दौरान बोलस है या इवन लिक्विड है, कोई भी चीज़ जो हम निगल रहे होते हैं, वो ताकि ट्रेकिया के अंदर एंटर ही ना हो सके। ये इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है? तो इसका आंसर हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है, आप जानते हैं, पेप्सन में बाद में, पहले ये पेप्सिनोजन की सूरत में एक्टिव सक्रीट होता है। और इसमें आपने एक तो HCl का बताया, पेप्सिनोजन का बताया, और थर्डली आप बताएंगे गैस्ट्रिक लाइपेज का। इट आल्सो कंटेन्स म्यूकस, तो ये 4th नंबर पे बताएंगे। और 5th नंबर पे बताएंगे आपके इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो 5 थिंग्स आपने बतानी है गैस्ट्रिक जूस में। HCl बताना है, पेप्सिनोजन बताना है, गैस्ट्रिक लाइपेज बताना है, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद ना हो तो विटामिन B12 ये कम्प्लेक्स या विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता।